स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर 12 का जो फोर्थ लेक्चर है वो क्या है। आज है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जो पहले इससे पहले हमने इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी है, ठीक है। वो उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था जो फोटोकॉपियर मशीन होती है, ज़ीरोग्राफी जो है, ठीक है, उसको स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है वो है इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है, कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये भी बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। तो आज हम इसकी वर्किंग को सीखेंगे। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि इसकी वर्किंग किस तरह से है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेन पार्ट्स को देखेंगे कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। जब हमें मेन पार्ट्स का पता चल जाएगा तो हमें इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी, वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। जस्ट आपने एक बार इसको देख लिया तो आपको ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसकी तरफ आते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हैं जो मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है इसमें वो है आपके पास इंक, ठीक है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर है। इंक आपके पास क्या होगा कि एक इंक के लिए एक इंक का वो ड्रम सा होगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर एक बास्केट वो होगा, बॉक्स सा होगा जिसके अंदर क्या होगी, इंक होगी। उसके बाद दूसरा क्या होगा, उस इंक को निकालने के लिए वहाँ से और आगे भेजने के लिए हमें एक पंप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पंप होता है। उसके बाद आगे क्या होगा कि इसके आगे एक नूज़ल होगी, वो क्या करेगी, उस नूज़ल से जो इंक होगी वो एक स्टैटिक फ्लो के साथ एमिट होगी, इजेक्ट होगी उसमें से, ठीक है। और स्टैटिक फ्लो के साथ इजेक्ट होने के बाद वो इंक डिफरेंट चीज़ों से पास करती है। जब वो स्टैटिक फ्लो होगा वो सबसे पहले पास करेगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें, फिर उसके बाद वो ही जो होगा वो इंक जो होगी चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास करने के बाद एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगी। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या है, बेसिकली एक पैरेलल कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें से पास करेगा। उसमें से पास करने के बाद आगे हमारे पास गटर है और फिर उसके क्या है, स्क्रीन है, पेपर है, ठीक है। अब ये वर्किंग क्या है, ठीक है, इनकी वर्किंग क्या होगी। सबसे पहले देखें जो हमारे पास इंक है वो तो हमें समझ आ गया कि उससे क्या होगा कि राइटिंग हमारी होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आती है पंप का मकसद क्या होगा, पंप का मकसद ये होगा कि ये इंक को आगे मूव करवाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है नूज़ल का क्या काम होगा कि वो जो होगी इंक जो होगी उसको स्टैटिक फ्लो के फॉर्म में क्या करेगी, आगे भेजेगी। उसके बाद आता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम होगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बेसिकली किस चीज़ से कनेक्ट होंगे, वो होंगे चार्जिंग कंट्रोलर के साथ। चार्जिंग कंट्रोलर बेसिकली क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर की वो हैं। अब इनका क्या काम होगा, देखिए कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंट्रोल करती हैं जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं उनको, कि चार्ज जो है ना इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उनको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनकी क्या ज़रूरत है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इंक होगी, ठीक है, जब वो आगे पास करेगी, ठीक है, तो हमें जितने भी ड्रॉप्स होंगे वो सारे के सारे नहीं चाहिए होंगे। जितना भी फ्लो इसमें से आ रहा होगा इंक का वो सारे का सारा हमें ज़रूरत नहीं होगा, हमें उसमें से सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होगी। तो जो इंक जब हमें इंक की ज़रूरत नहीं होगी पेज के ऊपर, तो फिर क्या करेगा कि कंप्यूटर जो होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग कंट्रोल को, और चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, जो ड्रॉप्स हमें नहीं चाहिए होंगी उनको क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। जब वो इसमें से पास करेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से, वो उनको क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, ठीक है। तो चार्ज होने के बाद वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे। जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे तो वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करेंगी, उन चार्जेस को क्या करेंगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जब वो चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो वो बेंड होंगे। जैसे ही वो बेंड होंगे तो आगे क्या होगा, गटर होगा, और वो कहाँ चले जाएंगे, वो गटर में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे, जब हमें पता होगा कि हमें अब स्क्रीन के ऊपर पार्टिकल्स की ज़रूरत है, इंक की ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देगा चार्जिंग कंट्रोल को, और चार्जिंग कंट्रोल क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने से क्या होगा कि जब इसमें से पार्टिकल गुजरेंगे तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नहीं है। अगर पार्टिकल्स के ऊपर फॉर एग्जांपल चार्ज होता तो फिर वो क्या करते, बेंड होते। क्यों बेंड होते, इसको भी ज़रा समझ लें। देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, अगर इनके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि हमारे जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। जब वो इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी इस प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये
चार्ज पार्टिकल्स होंगे इसमें से पास करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से चार्ज होने के बाद जैसे ही डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में आएगा तो ये प्लस का है, तो ये इसको प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव का है वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर इसकी स्पीड इस तरह से होगी कि ये यहाँ पे अट्रैक्ट या यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि पीछे से इनको इस तरह से फ्लो दिया जाएगा और इनका चार्ज इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि यहाँ पे अट्रैक्ट होने की बजाय बल्कि ये क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता से बेंड होंगे, और यहाँ से जैसे ही बेंड होंगे तो आगे क्या होगा, गटर होगा, और ये उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ से ये क्या हो गए, हमारे पास गटर में चले गए जो पार्टिकल्स थे उनकी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। और जब न्यूट्रल होंगे तो देखिए, जब यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल जा रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पे प्लेट्स पड़ी हैं तो उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज नहीं। अगर चार्ज होता तो फिर तो या तो वो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती, जब है ही न्यूट्रल, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या होगा, सीधा स्क्रीन पे चला जाएगा, और स्क्रीन पे जाने के बाद वहाँ पे प्रिंटर हेड क्या करेगा, उसको उस डिजिट उस जो होगा हमारा वर्ड होगा उसमें वो चेंज कर देगा। तो सिंपल से इसकी यही कंस्ट्रक्शन थी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास इंक के लिए सप्लाई के लिए आपके पास क्या होगा, इंक सप्लाई होगी। सप्लाई को आगे भेजने के लिए आपने पंप लगाया, पंप ने क्या किया, उसको नूज़ल के ज़रिए से एमिट किया। नूज़ल का क्या काम है, नूज़ल के ज़रिए से क्यों कर रहे हैं, नूज़ल क्या करेगी, उनको स्टेडी फ्लो की फॉर्म, स्टेडी फ्लो में उसको एमिट करेगी ड्रॉप्स की फॉर्म में। जब फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब इसमें से पास करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास हम कहेंगे कि हमें अब पेज के ऊपर अभी इंक की ज़रूरत नहीं है, तो फिर फ़ौरन से कंप्यूटर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा इस चार्जिंग कंट्रोल इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स फ़ौरन से उन पार्टिकल्स को चार्ज कर देंगे। चार्ज होने के बाद वो जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे तो वो उनको स्क्रीन पे नहीं जाने देगी, बल्कि उनको क्या कर देगी, गटर की तरफ बेंड कर देगी, और जिन पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होगी वो कहाँ चले जाएंगे, गटर में चले जाएंगे। वैसे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर नहीं दिखाया गया, जहाँ पर जो गटर में जाते हैं उनको दोबारा से कहाँ भेज दिया जाता है, सप्लाई के अंदर भेज दिया जाता है और वो रिसाइकिल हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी सिंपल वर्किंग का बारे में समझ रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल्स यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर जब हमें क्या होगी, इंक की ज़रूरत होगी पेज के ऊपर, तो हम क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर फ़ौरन से इसको इंस्ट्रक्शन देगा और ये क्या कर देगा, इसका जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या कर देंगे, इसको चार्ज देना बंद कर देंगे। जैसे ही वो इसको चार्ज देना बंद करेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल्स आएंगे और वो सीधा जाके स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, और वहाँ पर प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर का जो हेड होगा वो उसको क्या कर देगा, वर्ड्स की फॉर्म में उसके ऊपर पेस्ट करता जाएगा, और इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग इंतहाई सिंपल है, आप एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको तो मेरे ख्याल में अब इसके बारे में मज़ीद कुछ बताने वाला नहीं रह गया, यही इसकी वर्किंग है। आप इसको सिंपल अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, और यही सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जो कि होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।